साथ में हम जयकारा बोलेंगे एक साथ। बोले हनुमान जी महाराज की, बोले हनुमान जी महाराज की, बोले श्री रामचंद्र भगवान की। आज इस रामगढ़ की धरती को जो मेरी मातृभूमि के नाम से मेरे साथ जुड़ी हुई है, मैं इसको साक्षात धन्यवाद प्रदान करते हुए यहाँ आए हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माता तुल्य माताओं, मेरे प्यारी बहनों, मेरे नौजवान साथियों, लाइव पे भी इस लालसोट क्षेत्र के सभी लोग दूर दूर के लोग देख रहे हैं। मैं सीताराम जी महाराज को साक्षात धन्यवाद प्रणाम करता हूँ, श्री जी महाराज विराजमान है उनको साक्षात धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। यहाँ पे हमारे आए हुए जो गिरिराज की सागर की हमारे बीच में पूरी टीम के साथ आए हैं, मैं आपका तहे दिल से खूब खूब स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। लालसोट से मेरे दोस्त विनोद जी, मुरारी की सैनी, इधर से हमारे भिलवाड़ा से हमारे बंधु आए हुए अश्विनी जी, और उनके साथ हमारे कन्हैयालाल जी रालास से, और हमारे मित्र मैनेज जी जांगी, जो आप जानते हो मोबाइल का बहुत बड़ा उद्योग है, तो सभी लोग आए हैं इस मातृभूमि में, इस रामगढ़ की धरती पे आप पधारे। मैं आपका खूब खूब अभिनंदन करता हूँ, आप सभी का आने वाले का खूब खूब स्वागत करता हूँ। मैं आपका बहुत समय नहीं लेते हुए मैं आपसे आज जो अपना ये प्रोग्राम है और मेरी जो कल्पनाएं हैं उनको मैं आपको प्रेजेंट करने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ और बताना चाह रहा हूँ। मैं पिछले 2-10 साल से आप मुझे नहीं जानते थे, मैं देश प्रदेश में रहता था। 2-10 साल के बाद में जब आपका मेरा परिचय हुआ तो एक बहुत ही दुखदायी घटना हुई थी रावतपुरा के अंदर, उसके हिसाब से आप मुझे जानने लगे। वो एक बच्चा बोरवेल में गिर गया। उसके बाद में अब आप ये सोचेंगे कि आपने सुंदरकांड में क्यों सुना, क्योंकि मैंने जब से मुझे आप लोगों ने, मैं पहला तेलाब की धरती पे हुआ और आप लोगों का जो मेरे साथ जुड़ाव रहा है, आप लोगों का जो मेरे पास संस्कार रहा है, मैंने अब तक आज अगर मैं बताना चाहूंगा कि मैंने अब तक 10 साल के अंदर अगर मैंने घर में खिरूटी भी चढ़ाई होगी तो मैंने उसमें सुंदरता ढूंढी होगी, मैंने उसमें बहुत अच्छाई ढूंढी होगी, जिसका परिचय है कि अभी अभी मेरे बेटे की शादी हुई थी और उस बेटे की शादी के लिए मैं एक बार दिल्ली किसी प्रोग्राम में गया हुआ था और दिल्ली के अंदर वहाँ पे एक हमारा एसटी समुदाय का एक बहुत बड़ा वहाँ पे छात्रावास का काम चल रहा था और इस मीटिंग में मुझे भी बुलाया गया था। तो एक आदमी वहाँ स्पीच दे रहा था और मुझे कह रहा था कि अभी अभी हमने देखा लालसोट तहसील के रामगढ़ पटवारा में बहुत बड़ी शादी हुई थी, बहुत अच्छी शादी हुई थी। उस शादी में नारियां थे, बैल थे, घोड़े थे, ऊंट थे और उस शादी तो मेरी हमेशा कल्पना ये रहती है कि इस मातृभूमि का नाम अच्छा हुए, इस लालसोट का नाम अच्छा हुए, इस रामगढ़ का नाम अच्छा हुए और इसका नाम मेरी जिंदगी के साथ जुड़ा रहे, क्योंकि मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि इंसान की जिंदगी में जो मानव जाति या मनुष्य जाति का जन्म मिलता है वो तकदीर की ताकत है, उसे मौत मिलती है वो समय की ताकत है और आदमी मरने के बाद भी जिंदा रहता है वो उसके कर्म की ताकत है। मैं ऐसे कर्मों का आप लोगों के बीच में 2-10 साल से जब भी आपने मुझे देखा होगा, जब भी आपने मेरी कहीं चर्चा सुनी होगी, जब भी मुझे किसी अखबार में पढ़ा होगा तो आपने यही पढ़ा होगा कि प्रहलाद कुछ अच्छा काम कर रहा है, कुछ बढ़िया कर रहा है, उसके नाम के आगे आपको एक अच्छा और सुंदर लगा होगा। इसीलिए मेरी ये काल्पनिक इच्छा थी कि मेरी मातृभूमि के सभी लोगों को, मेरे पिता को, मेरे नौजवान साथी, मैं उनको इस सुंदर कांड के साथ जोड़ूं और ये सुंदर कांड, ये हनुमान जी महाराज का सुंदर कांड है। और अभी अभी मैं बहुत सारी यहाँ धार्मिक प्रोग्राम है, राजनीति में करने के कोई प्रयास करूंगा, मगर ये बात कहूंगा कि यहाँ इस मिट्टी में बहुत बुरे बुरे कांड हो रहे हैं जो आप भी जानते हो। एक जमाना था हम बच्चे हुआ करते थे, कहीं 150 वर्ष में भी कोई मर्डर हो जाता था तो उसका बहुत बड़ा एक हंगामा रहता था, बहुत बड़ा उसका वो रहता था कि मर्डर हो गया, मर्डर हो गया। आज हर वीक में एक मर्डर हो रहा है, हर एक वीक में एक लूट हो रही है, हर एक वीक में एक बलात्कार हो रहे हैं। हम इस चीजों को देखते हुए मैंने इस लालसोट की धरती पे, मुझे पता नहीं कि ये सुंदरकांड कहाँ तक पहुंचेगा, इसका क्या रहेगा, मगर ये सारे
काम लेके आया हूँ। और उसके पीछे बहुत सारे नौजवान साथी है, सभी लोग यहाँ पे विराजमान है। मेरे कल्पना रहती है, मेरे विचार रहते हैं, क्योंकि मैं मीना के वक्त पैदा हुआ, मेरे गुरु व्यापारी, मेरे गुरु ब्राह्मण रहे, मेरे गुरु बढ़िया रहे, तो वही मैं व्यापार करें, मेरा काम व्यापार थोड़ी था। क्योंकि व्यापार अगर मैं करता, क्योंकि जब पहले यहाँ से जितने भी लोग ब्राह्मण समुदाय से जाते थे वो पान के गले करते थे, फिर पूरी का धंधा बम्बई में करते थे, और हम मीना जाति के लोग जाते थे वो हमारी करते थे या लारियां फेंकते थे, और वो लारियां फेंक फेंक करके हम हमारा पेट पालन करते थे। जब मैं हिसार में गया तो हमारे यहाँ के लोग हाथ का कट्टा उतारा करते थे। जब मैं अहमदाबाद में गया तो वहाँ पे मैं लारी खेलती तो रुक गाड़ी जाए, उसकी गाड़ी जाती, बदली नीमरों की वाला ये खत्म हुआ करते थे, और इनके साथ में लारी खेलता था। ये लोग हमारे ठेकेदार हुआ करते थे, मुकदम करते थे। तो इसी प्रकार से मतलब हमने हमारी जिंदगी का व्यापक किया, और परमपिता परमेश्वर की हनुमान की कृपा, आप लोगों की कृपा, स्मृति की कृपा ऐसी एक ताकत थी कि हमारा हाथ थोड़ा सा ऐसे होने लगा। भगवान परमपिता परमेश्वर हनुमान जी महाराज हमारे हाथ को सही काम में लेने लगे। तो इसी प्रकार से यहाँ दुनिया में चल रहा है, और इनमें जितने भी जो कांड हुए, इन कांडों को रोकने की अगर ताकत है तो ये सुंदर कांड भी है, भगवान से जुड़ना भी है, राम जी से जुड़ना भी है, और अच्छे विचारों को पैदा करने की हमारी एक चेष्टा है। उन चेष्टा को मैं आपके बीच में लाया हूँ कि हमारे जो पुराने भाव थे, जो किसी बुजुर्ग से डरते थे, किसी बड़े आदमी से डरते थे, आज किसी का बच्चा किसी को मार देता है, पर वो ये कभी नहीं सोचता कि मेरी 7 पीढ़ी के दाग लग गया, और वो मेरे बाबा, वो मेरे भाई, भले वो किसी भी तरह 5 आदमियों में जाकर के बैठते हो, मगर लोग उनको हत्यारा कहते होंगे, दूर से कहते होंगे, सड़क में नहीं कहते होंगे, वो बेचारे किस तरह जीते होंगे। उस औलाद को पैदा करके, उस औलाद की बुद्धि नष्ट हो जाने से एक छोटे से अच्छे काम के लिए वो किसी का मर्डर कर देता है, किसी को मार देता है। और दूसरी बातें कहेंगे तो यहाँ के राजनीतिक जो है, और राजनीतिक लोगों की अपन अगर बात करें तो वो वोटों की राजनीति करते हैं। उनके अंदर मतलब राम राज्य, अगर मैं कहूँगा कि मैं भी राम राज्य की स्थापना करना चाहता हूँ, तो आप मुझे पूछेंगे कि राम राज्य का परिभाषा क्या होता है। तो राम राज्य की सबसे पहली परिभाषा ये होती है कि भगवान श्री राम ने उसके राज्य में एक कमजोर धोबी की बात पे अपनी धर्म पत्नी को बनवास दे दिया था। उसे श्री राम कहते हैं। बड़े हनुमान जी महाराज की एक कमजोर आदमी की बात पे अड़ जाए, एक छोटे आदमी की बात पे अड़ जाए। आपने देखा होगा, हमने 2013 में इलेक्शन लड़ा था, हमने बहुत बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े नेता थे, पर हमने भी श्री राम की तरह वही कहा था कि राम जी का सीता धर्म पत्नी का अपहरण हो गया, सीता जी को रावण लेके चले गया, पर श्री राम का ननिहाल एकदम बाजू में था। उन राम जी ने जाकर के उस ननिहाल वाले राजा से ये कहा कि मेरी धर्म पत्नी को रावण ले गया, तुम मेरे साथ लड़ने चलो। उन्हें जब भी हाथ में फैलाया हुआ तो गरीबों के पास, कमजोरों के पास, जंगल में ब्राह्मण की और हनुमान जी महाराज और ये जितने भी लोग थे उन्हीं के साथ मिले। ये राम राज्य की परिभाषा है, और राम राज्य की परिभाषा के अंदर कभी भी अन्याय नहीं होते हैं, और वो अन्याय के सामने बोलने की ताकत रखता है, वो बोलने की ताकत नहीं रखेगा। अगर किसी समाज को समाज दबाना होगा तो जाके बोलेगा तू गलत है, क्योंकि अधिकार खो के बैठे रहना ये मायूस कर्म है। न्याय पे तो भाई को भी दंड देना धर्म है। यही राम राज्य की परिभाषा है। आप लोग सब विचारे सब आए, और जिस विचारता के साथ में आपको पता है हर 5 साल में नया होता रहना चाहिए, हर 5-5 साल में नया होता आया है। मैं आपसे निवेदन नई चीज को भी कठिन था। मैं भी जब लारी में से व्यापारी बनने गया, आप भी किसी बिजनेस में से दूसरे बिजनेस में जाएंगे तो थोड़ा कठिन काम है, और पर कठिन काम का जो स्वाद है वो बहुत प्यारा है, क्योंकि लीख डाले बाडो, लीखा डाले कपूर, वो लीखों से आउट डाले सूरवीर और सपूर। हमें 42 साल का 1985 से तो लीख पकड़ रखी है, इस लीख को छोड़ना है और यह राम राज्य की स्थापना करनी है। और किसी सुंदर व्यक्ति, सुंदर उसका कोमल हृदय हो, जिसके भगवान राम जिसके हृदय में बसते हो, जिसका कोमल हृदय हो, जिसके सुंदर विचार हो, और वो
वोटों की राजनीति नहीं करके गरीब कमजोर और न्याय को न्याय देने की वो करे। मैं आज आपको सभी से यही विनती करने आया हूँ, यही कहने आया हूँ कि सुंदरता को आगे की तरफ बढ़ाइए, इस सुंदरता को विधानसभा में भी भेजिए, ताकि इस गांव के अंदर, इस राजकोट विधानसभा के अंदर जहाँ सुखी क्या संपत्ति नाना तह कुटी क्या विपत्ति नाना, ऐसी यहाँ पे सभी जातियों के अंदर पहले जैसे हमारे गांव में ब्राह्मण रहता था, उसकी बेटी का ससुराल हमारा रिश्तेदार होता था, वो हमारी बहन बहन होती थी, उनका जीजा हमारा जीजा हुआ करता था। ऐसी स्थापना इस मिट्टी में करने वाला आज की जरूरत है, आवश्यकता की